टू हेल्थ विधेयक का विरोध लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को चिकित्सकों की संघर्ष समिति ने सीएम को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया कि विधेयक विधानसभा में किसी हाल में पास न किया जाए। यह विधेयक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दबाने वाला और नियंत्रित करने वाला है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल यादव ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल के प्रस्ताव के विरोध में आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना का कार्य का बहिष्कार रहेगा। इसके जरिए हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम सरकार और जनता दोनों के विरोध में नहीं हैं, बल्कि सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भी राज्य के ही नागरिक हैं और हमारी भी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। पत्रकार वार्ता में यादव ने कहा कि दरअसल बिल में प्रावधान रखा गया है कि अस्पतालों को निःशुल्क इमरजेंसी सेवाएं देनी होंगी। यदि सेवाओं में कमी रहती है या इलाज से मना कर दिया जाता है तो संबंधित अस्पताल पर कार्यवाही की जाएगी और अस्पताल को सीज करने व संबंधित चिकित्सक को जेल तक जाना पड़ सकता है। इसका निर्णय कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी करेगी। इसकी अपील कोर्ट में भी नहीं कर सकते। डॉक्टर यादव ने बिल को डॉक्टरों के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि इसके प्रावधानों व बिल को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु ये बताया कि जो कमेटी सर्वे के लिए सरकार ने इस बिल के तहत बनाने का प्रावधान किया है, उसमें एक भी डॉक्टर को नहीं रखा गया है। डॉक्टर के काम का आंकलन या उसकी अच्छाई या गलती का नॉन फील्ड का व्यक्ति कैसे तय कर सकता है। उन्होंने कहा कमेटी में किसी डॉक्टर के नहीं होने से अराजकता बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कानून व्यवस्था की स्थितियों से डॉक्टर को आए दिन निपटना पड़ेगा। यादव ने कहा कि कमेटी को इतना खुला छोड़ना ठीक नहीं कि उन्होंने जो तय कर दिया वह सही हो और उसके बाद किसी कोर्ट में उसकी सुनवाई ना हो। देश में आतंकवादियों के साथ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने जा रही है जो सर्वथा गलत है। सरकार बताए कि डॉक्टर ने ऐसा कौन सा क्राइम कर देंगे जिसकी सुनवाई भी नहीं की जाएगी। क्या आप चाहते हैं उसमें सुधार हो या किस तरीके का विरोध है? राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो हम सामाजिक कार्य बहिष्कार करें चिरंजीवी तथा आरजीएचएस का, इसके बिल में ये कहना है मेरा कि हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम भी उनकी इस सरकार की जनता में आते हैं और हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि इमरजेंसी डिफाइन नहीं है बिल्कुल। एक सिंगल स्पेशलिटी डॉक्टर मल्टी स्पेशलिटी का काम नहीं कर सकता, 24 आवर काम नहीं कर सकता। इसलिए प्राइवेट अस्पताल, सारे प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी सेवाएं नहीं दे सकते, जैसे कि गवर्नमेंट की पीएससी सीएससी नहीं दे पाती है। पीएससी में एक डॉक्टर रहता है, वो 24 घंटे सर्विस नहीं दे सकता। दूसरी बात कि उसमें जो कमेटी है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है और जो उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसके बाद में किसी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं है। आप सुनवाई नहीं होगी तो ऐसा तो टेररिस्ट के साथ भी नहीं हुआ। एग्जाम्पल है कसाब का कि उन्होंने जो किया सबके सामने, देश के सामने उन्होंने गोलियां चलाई, उसके बावजूद भी उनको कोर्ट में ट्रायल दी गई। उसके बाद जो कोर्ट ने सज़ा सुनाई वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हम कौन सा क्राइम कर देंगे इस भारत सरकार, राजस्थान सरकार का, कि जो डॉक्टर का वहाँ पे सुनवाई भी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि इमरजेंसी सेवाएं जो सरकार ने इतने बड़े बड़े बजट अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएससी पीएससी में खर्च कर रही है, अरबों रुपए जो खर्च कर रही है, उनसे ये सेवाएं लेनी चाहिए। राइट टू हेल्थ दे सकते हैं, जैसे राइट टू फूड है उसमें आपने इंदिरा रसोई चला रखी है, खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन होटल और ढाबे भी तो चल रहे हैं, उन पे आपने एनफोर्स करके इस तरह से आप फ्री में खाना नहीं खिलवा सकते। ऐसे ही ये हमको फ्री में ट्रीटमेंट करवाना चाह रही है, जबकि हमको वहाँ से किसी तरह की सुविधाएं सरकार से नहीं मिलती हैं। हम पैसे से ज़मीन खरीदते हैं, पैसे से बिल्डिंग बनाते हैं, पैसे स्टाफ की सैलरी देते हैं, बिजली का बिल, नल, ये सब खर्चा करते हैं, तो हम ये चीज़ें फ्री नहीं कर सकते। तो 50,000 लग सकते हैं घंटे में, ये फिर वो देंगे। रोज में लड़ाई होंगे अस्पताल से, क्योंकि तो कहेंगे आपने स्ट्रक्चर पैनल क्यों नहीं लगाया उसको, मरीज डिमांड करेगा उसकी। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में ऑक्सीजन के हाथ में आ गई थी सेकंड वेव में, जो सेकंड आई थे ना वेव, उसमें ऑक्सीजन जब हम मांग कर कहते तुम भर्ती क्यों करते हो मरीजों को, भेजो घर, मत करो भर्ती।
अनऑफिशियल ऐसे बोलते हैं, और जब पत्रकार सामने आएंगे या कोई बात होगी ऐसा, हमको गवर्नमेंट पूरी तैयारी। अगर मैं आप मेरे को बता दूं कहीं 1 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये गज कहीं जमीन अवेलेबल है तो मैं ले लूँगा बहुत सारे। आप मीडिया वाले देख लो, आप राइट टू हेल्थ लगा दो, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जमीन मिली है किस रेट पे मिली है, आज अगर इतने में मिले तो मैं भी ले लूँगा, तैयब जी भी ले लेंगे, मतलब 1.5 रुपये 2 रुपये गज में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वो काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने फ्लैट नहीं दिया, आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप सारे कच्चे चीजें बोल देंगे। नौकरी करने चले जाएंगे, लेकिन इन शर्तों पर काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर MN थरेजा ने कहा कि जब सरकार शुद्ध पानी का इंतजाम तक नहीं कर सकती तो खुद की कमियों को दूसरों पर क्यों डाला जा रहा है। सरकार खुद की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। कई बीमारियां